नमस्कार साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में हमने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे लोथल नगर की, जो कि गुजरात में स्थित है। देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोथल की यदि हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका उपनाम है दोस्तों, इसे लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। और जो कहने वाले हैं वो कौन है? S.R. राव हैं। कौन है? S.R. राव इसके कहने वाले हैं। किसने कहा है लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो? किसने कहा है? S.R. राव ने कहा है। आगे बात करें कि खोज कब हुई थी दोस्तों, तो खोज हुई थी 1957 में, और इसके जो खोजकर्ता थे वो रंगनाथ राव थे। ऊपर मैंने आपको बताया S.R. राव, ये रंगनाथ राव यही है। S.R. राव इनको कहा जाता है, सर रंगनाथ राव इनका नाम है, या सीनियर रंगनाथ राव भी इनको बोला जाता है। आगे बात करें नदी कौन सी थी, तो दोस्तों यहाँ पर नदी की बात करें तो नदी यहाँ पर भोगवा नदी थी और भोगवा नदी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था, जो कि व्यापार के लिए कार्य आता था, विदेशी व्यापार किए जाते थे बंदरगाह से, वो बंदरगाह कहाँ प्राप्त हुआ है? वो बंदरगाह भी यहीं से प्राप्त हुआ है। और ये जो बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना मानी जाती है। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना मानी जाती है। दोबारा देखते हैं दोस्तों, लोथल कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। उपनाम क्या है? लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो। कहने वाले हैं S.R. राव, और S.R. राव सर रंगनाथ राव, जिन्होंने इसकी खोज की थी 1957 में। कब की थी? 1957 में लोथल की खोज की थी। इसकी खोजकर्ता रंगनाथ राव थे। नदी की बात करें दोस्तों, तो ये नदी ही इसके जो किनारे, जो नदी जिस नदी के किनारे लोथल नगर स्थित था, वो नगर स्थित था भोगवा नदी के किनारे। और दोस्तों यहाँ से एक बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है, और ये बंदरगाह जो है वो बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना माना गया है। बंदरगाह क्या होता है दोस्तों? बंदरगाह क्या होता है? जो समुद्र होता है, समुद्र के तट पर जहाज़ों को रोकने के लिए, उनमें माल लादने के लिए, माल उतारने के लिए एक स्थान बनाया जाता है, उसे बंदरगाह कहा जाता है। इसे गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड भी कहा जाता है। इंग्लिश में डॉकयार्ड कहते हैं। और इसे एक शब्द और आता है यहाँ पर, गोदीवाड़ा। क्या शब्द आता है? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा भी इसे कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो लोथल से प्राप्त हुआ है। बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। या इंग्लिश में पूछ लिया जाए डॉकयार्ड या कहाँ मिला है, तो कहाँ मिला है? लोथल में मिला है, गुजरात में। नदी भोगवा नदी। आगे बात करें कि यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे। अवशेष बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस डाटा के अलावा नाम, उसकी खोजकर्ता आदि के अलावा अवशेषों से भी प्रश्न बनते हैं। तो अवशेषों पर हम विशेष ध्यान देना है। अवशेष पे ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले बात करें, यहाँ पर फारस या पारस की मुद्रा मिली है। फारस या पारस की मुद्रा मिली है खुदाई के दौरान। धान की भूसी मिली है, अर्थात चावल की भूसी भी यहाँ से प्राप्त हुई लोथल से। बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना मिला है। घट्टी या चक्की के पार्ट भी मिले हैं दोस्तों। घट्टी जो होती है, चक्की जो होती है जिसमें पीसा जाता है अनाज को, उसके 2 पत्थर मिले हैं, उन्हें पार्ट कहते हैं। वो 2 पत्थर ये भी यहाँ से मिले हैं। बाट पद्धति का प्रमाण मिला है। मिट्टी की नाव के 5 मॉडल मिले हैं। मिट्टी की नाव के 5 मॉडल मिले, हो सकता है खिलौने के रूप में प्रयोग किए जाते हों। आगे बात करें कि मिट्टी की मूर्ति मिली दोस्तों। एक मिट्टी की मूर्ति मिली जिसमें जो सिर है वो तो पशु का है, और जो धड़ है वो मानव का है। सिर किसका है? सिर पशु का है, और धड़ जो मानव का है। तो दोस्तों हमने हमारी भारतीय जो संस्कृति, उसके अंतर्गत आपने कहा एक अवतार का नाम सुना होगा। विष्णु भगवान का एक अवतार माना जाता है, नरसिंह अवतार। कौन सा? नरसिंह अवतार। तो इस मूर्ति को नरसिंह अवतार ही माना गया है कि नरसिंह अवतार में भी जो भगवान ने जो लिया था, भगवान ने जो अपना रूप ग्रहण किया था, वो जो रूप ग्रहण किया था उसमें उनका जो सिर था वो नरसिंह का था, ये शेर का था, नर का था, सिंह का था, और जो धड़ था वो नर का था, तो उसे नरसिंह कहा गया था। तो धड़ तो किसका था? नर का था, और जो उनका जो सिर था वो पशु का था, शेर का था, तो उसे नर सिंह कहा गया। तो इस प्रकार से ये जो मूर्ति थी, ये मूर्ति प्राप्त हुई से नरसिंह अवतार के प्रमाण भी माने गए हैं। आगे बात करें, यहाँ पर एक मिट्टी के घड़े पर लोमड़ी का चित्रण मिला है। क्या? मिट्टी की घड़ी पर लोमड़ी का चित्रण मिला है, जो कि पंचतंत्र की कहानी से मिलता जुलता माना गया है। साथ में यहाँ पर 3 युगल समाधियाँ भी मिली है। कौन कौन सी? 3 युगल समाधियाँ मिली है। बात कर लेते हैं दोबारा एक बार रिवीजन। फारस या पारस की मुद्रा मिली है। धान की भूसी मिली है। बाजरे के साक्ष्य मिले। हाथी दांत का पैमाना मिला है। घट्टी या चक्की के पार्ट मिले हैं। बाट पद्धति के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी की नाव के 5 मॉडल मिले हैं। मिट्टी की मूर्ति मिली जिसमें सिर पशु का व धड़ मानव का है, और ये नरसिंह
नरसिंह अवतार माना है। आगे बात करें, मिट्टी के घड़े पर लोमड़ी का चित्रण मिला है जो कि पंचतंत्र की कहानी से संबंधित माना गया है और 3 युगल समाधि यहाँ पर मिली है। बाट पद्धतियाँ तोलने के लिए जिन प्रकार से बाटों का प्रयोग किया जाता है वो पद्धति यहाँ पर मिली है। अब याद करने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें कि एक व्यक्ति थे SR राव या राव साहब थे। कौन थे? SR राव थे या राव साहब थे। जो क्या हुआ, एक थल पर बैठ गए। थल यानी जमीन पर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? थल पर बैठकर उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना है। उन्होंने सोचा कि मुझे फारस या पारस की मुद्राएं बहुत ज़्यादा इकट्ठी करनी है। मुझे पारस या फारस की मुद्राएं बहुत ज़्यादा इकट्ठी करनी है और उनको इकट्ठा करने के लिए मुझे कुछ माल बेचना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? धान व बाजरा क्रय किया। धान व बाजरा उन्होंने खरीदा। धान और बाजरा खरीदा तो उन्होंने खरीदा कैसे? उन्होंने कहा कि मैं धान और बाजरा बिल्कुल एक ही नाप का खरीदूंगा। एक ही प्रकार के सारे दाने होंगे बाजरे के और एक ही प्रकार के सारे दाने होंगे चावल के, धान के। तो उन्होंने क्या किया? एक हाथी का दांत लिया, उसका पैमाना बनाया कि हाथी के दांत का मैं पैमाना बना लेता हूँ। उसे एक एक दाने को नापूंगा चावल के और बाजरे के एक एक दाने को नापूंगा, फिर उनको इकट्ठा करूंगा। आगे फिर उन्होंने कहा कि मुझे इनको इस तरह से नहीं बेचना है, मुझे साबुत नहीं बेचना, मैं इसे घट्टी या चक्की में पीसकर इन्हें बेचूंगा, इनका पाउडर बनाकर बेचूंगा। अब बेचने के लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ सामान बेचना है तो उसे वेट करने के लिए बाट की आवश्यकता होती है। तो बाट वहाँ पर बाट पद्धति भी मिलकर प्रमाण मिले कि मैं बाट से तोल कर इन चीज़ों को बेचूंगा। उन्होंने सोचा कि इनके साथ साथ में कुछ खिलौने भी रख लूँगा। तो मिट्टी के नाव के उन्होंने खिलौने रख लिए। कितने? 5 खिलौने मिट्टी के नाव के रख लिए। मिट्टी की मूर्ति भी रख ली जो कि जिसमें सिर तो था पशु का और धड़ था मानव का, नरसिंह अवतार। आगे बात करें, उनके एक घड़ा था। एक घड़ा उन्होंने पानी से भर के रख लिया कि गर्मी लगेगी तो पानी पीने में काम आएगा। लेकिन अचानक उसी वक्त क्या हुआ, एक लोमड़ी वहाँ से दौड़ती हुई भागती हुई आई, उनकी तरफ आई और एकदम उन पर झपटी। तो उनके जो घड़ा था, घड़े का पानी ढुल गया और घड़े का पानी ढुलने से उनकी मिट्टी की मूर्तियाँ भी गल गई, मिट्टी के नाव भी गल गए। उन्होंने जो चावल और धान को पीसा था वो भी उनका बिगड़ गया। तो इस प्रकार से उनका जो सपना था, उनकी जो ख्वाहिश थी, पूरी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर आप देखिए इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अन्य किसी तरीके से भी आप प्रयास करके इसे याद रख सकते हैं। मैंने एक कहानी के माध्यम से याद करवाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले दो नगर और पढ़ा दिए हैं। आगे के नगर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप बताते जाइए, किसी में कोई समस्या हो तो मुझे आप अवश्य बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।